नेता वीडी सतीशन को चुना गया है। तो वर्तमान में पारावुर से विधायक हैं, अब तक 6 बार विधायक रह चुके हैं वीडी सतीशन। 2001 से अब तक एक भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ जिसमें उन्होंने हार का सामना किया हो, तो ऐसे में एक लंबा अनुभव है। 2021 में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी संभाली है। चुनाव से पहले उत्तर से दक्षिण तक केरल में उन्होंने जो है यात्राएं भी की हैं। वीडी सतीशन से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। केरल के मुख्यमंत्री होंगे वीडी सतीशन। केरल में सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। वीडी सतीशन के नाम पर ये मुहर लगी है। कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी साझा की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, कई दिनों से असमंजस चल रहा था और अंततः अनुभव को वरीयता दी गई और वीडी सतीशन का नाम केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए फाइनल किया गया है। जी देखिए, बिल्कुल नतीजे आने के 10 दिन बाद कांग्रेस ने जो सस्पेंस है वो यहाँ पर दूर कर दिया है और वीडी सतीशन वो केरला के नए मुख्यमंत्री होंगे। और केरलम की प्रभारी दीपा दास मुंशी है, उन्होंने दोनों पर्यवेक्षकों के साथ उनके आधिकारिक रूप से नाम का ऐलान किया। हालांकि वेणुगोपाल के नाम के भी काफी कयास लगाए जा रहे थे, अधिकतर विधायकों का समर्थन उनके साथ था, लेकिन जब सीनियर नेताओं से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे ने लगातार बातचीत की तो कि जो जनादेश आया है, जो केरल की जनभावना है, उसके तहत वीडी सतीशन को ही मुख्यमंत्री बनाना सही होगा। तो आज 10वें दिन यहाँ पर कह सकते हैं कि पर्दा उठ चुका है और उनके नाम का आधिकारिक ऐलान यहाँ पर हो चुका है। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें केरल में ही कांग्रेस की सरकार बनी थी यूडीएफ के अन्य सहयोगी दलों के साथ, और अब बताया जा रहा है कि आज ही सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है, जो दावा है, वो राज्यपाल के समक्ष कांग्रेस पार्टी ये पेश करेगी। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान होगा जिसमें राहुल गांधी और अन्य जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर शामिल होंगे। तो अब ये तय है कि वेणुगोपाल है वो दिल्ली में ही रहेंगे और जो नंबर 2 की भूमिका है कांग्रेस पार्टी में संगठन महासचिव, उस पर वो फिलहाल बने रहेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि कोई उनका कितना ही करीब हो, चाहे उनका सखाई हो, मेरिट पर फैसला होगा, जनता के जनादेश पर होगा। उसके तहत वीडी सतीशन को जो है मुख्यमंत्री का जो नाम के तौर पर ऐलान कांग्रेस पार्टी के यहाँ किया है। काफी अनुभवी वो नेता है और जो सहयोगी दल है आईयूएमएल जिसके 22 विधायक थे, उनका भी समर्थन उनके पास था। इसके अलावा जो केरल जोसेफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरा यूडीएफ में सहयोगी दल, वो भी वीडी सतीशन के साथ था। तो तमाम लोगों से बातचीत के बाद आज आखिरकार 10वें दिन कांग्रेस पार्टी ने केरल में अपने मुख्यमंत्री नाम का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। और इससे पहले आज सुबह कई घंटे तक वेणुगोपाल राहुल गांधी से मिले। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दोनों पर्यवेक्षक अजय माकन, मुकुल वासनिक पहुंचते हैं, प्रभारी दीपा दास मुंशी भी वहां मौजूद रहती है। और उसके बाद एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडी सतीशन का जो नाम है उनका ऐलान कर दिया था। दरअसल वेणुगोपाल इसलिए भी पिछले क्योंकि वो विधायक नहीं थे, लोकसभा सांसद थे, तो ऐसे में चुनौतियां थी कि मौजूदा विधायकों में से ही किसी को एक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वीडी सतीशन पूरी तरह से यहाँ पर अड़ चुके थे और ये कह सकते हैं जोखिम हो सकता था कि सांसद से इस्तीफा दिला के उनको चुनाव लड़ाया जाता वेणुगोपाल को, तो वो बड़ा कह सकते हैं कि दिक्कत वाला हो सकता है। खैर, तमाम अटकलों पर अब ब्रेक लग चुके हैं और आधिकारिक रूप से ऐलान हो चुका है वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे और जल्द ही जो शपथ ग्रहण की तारीख है उनका यहाँ पर ऐलान किया जाएगा। और वो अभी नेता प्रतिपक्ष भी थे, तो उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर संघर्ष किया, सबको साथ लेकर चले और कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ नहीं थी। बेदाग चेहरा वीडी सतीशन यहाँ पर थे। कई जो पूर्व पीसीसी चीफ थे, सीनियर नेता थे, उन्होंने भी रायशुमारी के जरिए राहुल गांधी को यह बताया कि अगर आगे कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करना है तो वीडी सतीशन ही वो चेहरा अच्छा हो सकते थे। हालांकि उस रायशुमारी से पहले करीब 50 से ज्यादा विधायक थे वो वेणुगोपाल के साथ बताए जा रहे थे। एक रायशुमारी की जो रिपोर्ट है वो भी लीक हुई थी, लेकिन अब सब कुछ अटकल कयास अफवाहों पर ब्रेक लग चुके हैं और आधिकारिक रूप से घोषित हो चुके हैं। लेकिन दिनेश, यहाँ पर एक चीज और देखनी होगी कि 2001 से लेकर अब तक की अगर हम बात करें
तो एक भी चुनाव वीडी सतीशन हारे नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक जो उनका लंबा अनुभव रहा है, जीत का अनुभव भी इसे कहेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस में तरजीह दी गई है। ये बिल्कुल लगातार वो विधायक यहाँ पर चुनकर आ रहे थे और उनके नाम पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, विवाद भी यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि यूडीएफ में और भी सहयोगी दल है, आईयूएमएल है, केरल जोसेफ कांग्रेस है, तो सबको वो साथ लेकर चलते थे और पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स थे वो उनके साथ थे। लेकिन जब ये बात सामने आई कि भी संगठन महासचिव की पोस्ट पे वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी है, इसलिए हो सकता है विधायकों की रायशुमारी थोड़ी प्रभावित हो, ये उसमें पॉइंट आया। लेकिन उसके बाद उन्होंने वीडी सतीशन ने केरलम जाकर अन्य जो सहयोगी दल है उनसे संपर्क साधा। उन्होंने भी बताया जा रहा है, ये प्रेशर बनाया कि वो अगर वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, न उनके नाम का प्रस्ताव कहेंगे। तरह तरह की अटकलें हैं वो यहाँ पर सामने आई। लेकिन आखिरकार राहुल गांधी ने जब सीनियर नेताओं से बात की, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी खड़गे से अलग से रायशुमारी की, तो उसमें ये निकल कर आए कि ये बड़ा जोखिम होएगा, एक गलत मैसेज केरलम में जाएगा, क्योंकि आप जब अमेठी से हार गए थे उस दौर में वायनाड की जनता ने आपको सांसद चुना था और वहाँ कई पोस्टर भी लग चुके थे कि आप इस तरह मत करिए और वेणुगोपाल को दिल्ली ही रखिए, आप उनको केरलम मत भेजिए। तो उसके बाद आखिर में ये निचोड़ निकला, यानी आज सुबह तक इस नाम का ऐलान होने से पहले लगातार बैठक जारी थी। करीब 1 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी के आवास पर पहुंचकर वेणुगोपाल चर्चा करते, उधर पर्यवेक्षक और प्रभारी अलग से खड़गे के आवास पर चर्चा करते, तो फिर कह सकते हैं कि वेणुगोपाल को आखिर मना लिया गया। अब वेणुगोपाल संगठन महासचिव बने रहेंगे या कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये कयास लगाने भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। लेकिन खैर, वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह है, उसकी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल दिनेश, तो इसी के साथ केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे वीडी सतीशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वीडी सतीशन के नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है। लंबा राजनीति का अनुभव रखते हैं और इससे पहले भी 2001 से लगातार जीत उन्होंने विधानसभा चुनाव में हासिल की है। एर्नाकुलम के नटर के रहने वाले हैं।